26 जुलाई को द्रास दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कारगिल दिवस पर पीएम का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। वीर नारियों से करेंगे संवाद। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को विशेष राज्य की मांग पर क्षेत्रीय दलों ने कसी कमर। संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। कल होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण। इतिहास रचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार 7वीं बार पेश करेंगी बजट। केंद्रीय बजट पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, महिला, किसान, गरीब, युवा की आवश्यकता और उन पर फोकस कर सरकार ये बजट पेश करेगी। अमित शाह के भ्रष्टाचार के मुखिया वाले बयान पर बरसा विपक्ष। कहा, विधानसभा चुनाव में मिलेगा जवाब। सुप्रिया सुले ने तंज कसते हुए बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन। कहा, अमित शाह की बातें सुनकर मुझे हंसी आई। आज दिल्ली दौरे पर राहुल गांधी किसान नेताओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेवाड़ी में किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश। दबंगों ने मोरंग से भरी ट्रॉली महिलाओं के ऊपर डाली। एक महिला कमर तक तो दूसरी गले तक दबी। सड़क निर्माण का विरोध कर रही थी महिलाएं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। डंपर भी जब्त। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नेम प्लेट विवाद। योगी सरकार के आदेश को एससी में चुनौती। आज होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन। लोगों को सुनी समस्या। जम्मू की राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला। 1 जवान घायल। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। हापुड़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। मारपीट का वीडियो वायरल। हापुड़ में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दर्जनों लोगों की भीड़ ने काटा बवाल। दबंगों ने घर पर किया पथराव। महिला सहित 3 लोग हुए घायल। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। दबंगों ने परिवार पर फावड़े से किया जानलेवा हमला। 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कुशीनगर में ग्राम प्रधान और उसके भाई की दबंगई आई सामने। बुजुर्ग को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग को ही मुकदमा दर्ज कर भेज दिया जेल। बिजनौर के कंप्यूटर सेंटर में लगी भीषण आग। दुकानदारों में मचा हड़कंप। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी में 2 बसों में हुई भीषण टक्कर। रामपुर से बड़ा सड़क हादसा। 3 यात्रियों की मौत, 50 घायल। आगरा की इंजीनियर की अमेरिका में हत्या। कार टकराई तो पिकअप ड्राइवर ने सिर में 3 गोलियां मारी। लखनऊ से गुजरने वाली 43 ट्रेनें कैंसिल। लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस 4 अगस्त तक रद्द। कई ट्रेनों का शेड्यूल बदला। सावन का पहला सोमवार आज। भोलेनाथ के मंदिर में लगी भक्तों की भीड़।
सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई आरती। नूह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले इंटरनेट बंद, बल्क एसएमएस पर भी रोक, पैरामिलिट्री तैनात, ड्रोन से निगरानी, पिछले साल हुआ था दंगा। यूजीसी नेट की पुनः परीक्षा पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दाखिल। आज से सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले में फिर शुरू होगी सुनवाई। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा, राना घाट में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं आई। दरिंदगी की सारी हदें पार, कर्नाटक में कुत्ते को स्कूटर से बांधकर घसीटा मामला दर्ज। देवरिया में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या, हत्यारे हुए फरार, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हरिगढ़ में महिला अधिवक्ता को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज में महिला की हत्या से सनसनी, लूट के बाद जताई जा रही हत्या की आशंका, घर में अकेली थी महिला, बेड पर मिला शव। सीएम योगी के आदेश के बाद मैनपुरी में एक्शन, करहल चेयरमैन अब्दुल नईम का मैरिज हॉल ध्वस्त, तालाब की जमीन पर बनाया था शादी का घर। गाजियाबाद में रामलीला मैदान का मुख्य गेट टूटा, गेट मुख्य टूटकर डंपर के केबिन पर गिरा, बाल बाल बचा ड्राइवर। झांसी में नियमों को ताक पर रखकर जेसीबी से हो रही खुदाई, खुदाई से आसपास बने मकानों की हिल रही दीवारें। इटावा में ट्रेन से कटकर व्यक्ति की दर्दनाक मौत, मैनपुरी से इटावा जाने वाली मेमो ट्रेन से हादसा। कन्नौज में प्रेम जाल में फंसाकर किशोरी से किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। एटा में बोलेरो ने ऑटो में 2 बार मारी टक्कर, ड्राइवर हुआ फरार। हरदोई में कार सवार दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, युवक को किया किडनैप, कार से भागने पर लोगों ने रोका, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में तालाब में डूबकर किसान की मौत, एनडीआरएफ और गोताखोरों ने शव को तालाब से बाहर निकाला। गुजरात में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, लगातार भारी बारिश के बाद सूरत के विभिन्न हिस्सों में हुआ जल भराव। गुजरात के जूनागढ़ में जोरदार बारिश से आया सैलाब, पूरा गांव डूबा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश, नर्मदापुरम में बनी जल भराव की स्थिति। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश, रोड पर गिरे पड़े लोग और हाईवे हुआ क्षतिग्रस्त। दिल्ली में 24 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी, तापमान में भी गिरावट आने के आसार। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, लोगों से सतर्क रहने की हुई अपील। हिमाचल प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, 23 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना। एसजीएस गीता फाउंडेशन और कृष्ण दत्त हनुमान मंदिर ने शिकागो में गीता महोत्सव का किया आयोजन।
रूस में फंसे यात्रियों को पूरा किराया वापस करेगी एयर इंडिया, असुविधा के लिए मांगी माफी। बंगाल में आजादी के बाद से 3 गुना जिले हुए मुस्लिम बहुल, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा, घुसपैठिए चिंता का विषय। नेम प्लेट विवाद पर संजय राउत ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले आप देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने के निर्देश। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 50 मामले आए सामने, 16 लोगों की गई जान। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, लखनऊ से 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, 8.25 किलो गांजा किया बरामद। एएनटीएफ आगरा जोन के नेतृत्व में मथुरा में छापेमारी, 72 किलो गांजे के साथ 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार। हरिगढ़ में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 1 किलो गांजा किया गया बरामद। रायबरेली में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडेन, बोले अमेरिका और पार्टी के हित में लिया फैसला। खैबर पुख्तूनख्वा में पाक सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, आर्मी गो बैक के लगाए नारे। पाकिस्तान की जनता ने कहा, आतंकियों के बहाने लोगों पर जुल्म कर रही फौज, सेना ने इलाके में आतंक मचा रखा है। आंदोलनकारियों के आर्मी कैंप घेरने पर पाक सेना ने गोलीबारी की, इससे अब तक 7 प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी। आंदोलनकारियों और सेना में भिड़ंत के बाद खैबर पुख्तूनख्वा में लगाई गई हेल्थ इमरजेंसी, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। गाजा के बाद इजरायल का अब यमन पर हमला, हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में 3 हूती विद्रोहियों की हुई मौत, 87 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजरायली रक्षा मंत्री बोले, ये हम इजरायलियों के खून की कीमत, अगर इजरायलियों पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। इजरायली हवाई हमलों में थर्राया गाजा, 14 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा शहर के रिहायशी इलाकों पर की बमबारी, बच्चों और महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत। लेबनान में सीरियाई बच्चों सहित 7 लोग घायल, इजरायली ड्रोन और युद्धक विमानों ने दक्षिण पूर्वी गांव हौला में किया हवाई हमला। यमन में बंदरगाह पर हमले के बाद पीएम नेतन्याहू की दुश्मनों को चेतावनी, कहा नुकसान पहुंचाया तो कीमत चुकानी होगी। यूएई ने गाजा पट्टी में भेजी राहत सामग्री, अब तक भेजे 100 राहत काफिले। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में 115 मौतें, सेना ने मोर्चा संभाला, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर। हिंसा पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में लगाया कर्फ्यू, 978 भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया गया। हिंसा के बीच अमेरिका ने जारी की नागरिकों के लिए एडवाइजरी, कहा बांग्लादेश की यात्रा न करें। कचरे की हरकत से बाज नहीं आ रहा उत्तर कोरिया, एक बार फिर दक्षिण कोरिया की ओर फेंका गया गंदगी वाला गुब्बारा। कंबोडिया में साइबर क्राइम में फंसे 14 भारतीय, दूतावास ने कराया रिहा, लोगों को भारत वापस लाने में जुटा। अदन की खाड़ी में यमन के हूतियों ने फिर किया बड़ा हमला, सिंगापुर के ध्वज वाला जहाज हुआ क्षतिग्रस्त।
फिर से सामने आने लगे पोलियो के मामले। पाकिस्तान में 9 केस रिपोर्ट होने से मचा हड़कंप। पाकिस्तान ने इजरायली प्रधानमंत्री को बताया आतंकवादी। यहूदी देश के उत्पादों पर भी लगाया प्रतिबंध। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर बोला हमला। कहा, मैंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई। चीन ने बनाई दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। प्रदूषण को काफी कम करने में करेगी मदद। भूटान को 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगा भारत। विदेश सचिव की बैठक में बनी सहमति। उत्तर पश्चिम चीन में बाढ़ के कारण पुल ढहने से 12 लोगों की मौत, 30 लोग लापता। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में 94.72 रुपए प्रति लीटर बिका पेट्रोल। एचडीएफसी बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 35% बढ़ा। आय 45% बढ़कर 83,701 करोड़ रुपए रही। थार रॉक्स नाम से आएगी महिंद्रा की एसयूवी। कंपनी ने थार के 5 डोर वर्जन का टीजर जारी किया। एमपी में 17,000 करोड़ में खुलेंगी नई इंडस्ट्रीज। छिंदवाड़ा को मिले 15 नए प्रोजेक्ट। जबलपुर में बनेगा रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर। दिवालिया कार्रवाई आगे बढ़ी तो बंद हो जाएगी। बायजू सीईओ बायज रविंद्रन कोर्ट फाइलिंग में बोले, कारोबारी पूरी तरह से ठप हो जाएगा। क्विक डिलीवरी ने बदली लोगों की आदत। 5 साल में 2 गुनी हुई घर के जरूरत सामान की खरीदारी। सब्जियों के भाव ने बिगाड़ा किचन का बजट। टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो हुई। आलू और प्याज की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। प्याज 46 रुपए प्रति किलो तो आलू 41 रुपए प्रति किलो पर पहुंचे। हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े। 119 रुपए प्रति किलो बिक रही शिमला मिर्च। जियो ने चीनी कंपनियों को पीछे छोड़ा। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। यस बैंक को पहली तिमाही में तगड़ा मुनाफा। 502.43 करोड़ रुपए का स्टैंड लोन शुद्ध लाभ किया दर्ज। श्रीलंका दौरे के लिए अभिषेक नायर कोचिंग स्टाफ में शामिल। नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रियान टेन भी जाएंगे। 27 जुलाई को खेला जाएगा पहला मुकाबला। श्रेयांका पाटिल विमेंस एशिया कप से बाहर। बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर। तनुजा कंवर उनकी जगह टीम में शामिल। भारतीय फुटबॉल टीम को मिला नया कोच। मनोलो मार्केज को मिली अहम जिम्मेदारी। तीरंदाज दीपिका बोली, पेरिस में बेटी की कमी खलेगी, लेकिन ओलंपिक पदक के सामने ये कुछ भी नहीं। ओलंपिक में खेलेगी इजरायली फुटबॉल टीम। फीफा ने संभावित प्रतिबंध पर फैसला टाला।